हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए इतिहास का सेट वन बिहार बोर्ड के उद्देश्य से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको लेके आए हैं। चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। रखालदास बनर्जी। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण कहाँ मिला है। ऑप्शन डी कालीबंगान, या इसे कालीबंगा भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अब तक चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ऑप्शन बी अर्नेस्ट मैके। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। लोहा। छठा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के समय विकास हुआ था। इससे पता चलता है कि सिंधु भाषा के है सब। कालीबंगान या कालीबंगा कहाँ स्थित है। राजस्थान में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। हड़प्पा में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता शिव थे। इनको पशुपति के रूप में पूजा जाता था। 10वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। क्रीट की सभ्यता के समकालीन। ऑप्शन डी। वही क्वेश्चन है। 11वां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कांस्य युग। ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। सिक्का से हम इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, अभिलेख से भी मिलता है और भग्नावशेष से भी मिलता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगरपालिका जैसा। ऑप्शन सी। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया हड़प्पा को 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। ऑप्शन डी लोथल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमोत्तर भारत में। ऑप्शन सी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो लोथ आदमी होता है भोगता है, अर्थात लोथल भोगवा नदी के किनारे विकसित है। नेक्स्ट, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब जीवक वैद्य किस वंश का काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्षक वंश के वैद्य के काल में था, अर्थात ऑप्शन डी हर्षक वैद्य वंश। 28वां, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई? रुद्रदमन ने। ऐसे तो रुद्रदमन को कुशासक कहा जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किन नदियों के संगम पर की थी? गंगा नदी के संगम, गंगा, यमुना और सोन तीनों नदियों को संगम पर किए थे पाटलिपुत्र की स्थापना। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। समस्त भारत ही नहीं, यूरोप एवं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किस शासक को जाता है? तो 30वां का आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 42, किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिला है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी। भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किनका है? सातवाहन काल का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें शिलालेख के द्वारा। ऑप्शन डी। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया है? ऑप्शन बी। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर।
नेक्स्ट, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आए थे? फाहियान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का कौन काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी। गुप्त काल। यह वही क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। ऑप्शन बी। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। कौटिल्य में होता है चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। मेगास्थनीज भारत में किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति से, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन थे और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। क्या कह सकते हैं, समुद्रगुप्त के लेखक थे, दरबार के लेखक थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, या कह सकते हैं विक्रमादित्य। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार हैं कालिदास। ऑप्शन ए। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी। 50वां देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी। अशोक। हेलो आज सेट 1 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेट 2 लेके आएंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।